हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का हमारी आज की एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.4 को। ये एक्सरसाइज को हम आज क्या करने वाले हैं, कंटिन्यू करेंगे। पिछली जो हमारी मैथ की वीडियो थी इस एक्सरसाइज की, उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कर लिया था। आई होप आप सभी को वो चीज समझ में आई हो। तो क्वेश्चन नंबर 12 से आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं और लगभग 12 और 13 आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैंने आपको बोला था कि आप आइडेंटिटीज को याद कर लो, क्योंकि अब जो है आपकी लंबी लंबी बड़ी बड़ी वाली आइडेंटिटी आ गई है। तो आप हो सकता है कि भाई आप सवाल में कुछ गड़बड़ी कर दो, क्योंकि आपको आइडेंटिटी याद ही नहीं होगी। इस वजह से आइडेंटिटी को कर लीजिए याद। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ को। 12th क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल माइनस 3xy z equals to 1/2 into x plus y plus z into x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यानी कि काफी लंबी चौड़ी चीज हमें दे दी गई है। हमें क्या करने को बोला भाई, वेरीफाई करने को बोला गया है। LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ करो। तो देखो भाई, मैंने 9th क्वेश्चन था ना हमारा, 9th क्वेश्चन में भी वेरीफाई करने को ही बोला गया था। और उसमें क्या था भाई के हमें दे दिया गया वेरीफाई करने को, दो आइडेंटिटीज वेरीफाई करने को दी थी। और उसमें हमने देखा कि भाई जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसमें कुछ सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है। वो जो चीज थी ना, हमें दो टर्म दे दी गई, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, वो दोनों ही अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में थी। ऐसे ही हम यहाँ पर देखें, कोई भी लाइक टर्म नहीं है, सारे टर्म अनलाइक है। इसका मतलब ये भी पूरी तरह से सॉल्व्ड है। हमें किस चीज पर काम करना है? राइट हैंड साइड पर काम करना है। तो चलिए आंसर लिखते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, अभी हम लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू। अब देखिए भाई, जगह ज्यादा जाएगी, इसलिए हम इसे पहली पहली लाइन मान के, ये हमारी पहली लाइन है, इसे हम क्या कहते हैं, पहली, ये हमारी पूरी पहली लाइन, ये हमारी दूसरी लाइन। अब हमें इसे थोड़ा बहुत सॉल्व कर देना है। थोड़ा बहुत सॉल्व कैसे? देखिए भाई, इसे तो ऐसे ही लिख दो, 1 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जी। अब इस चीज को सॉल्व करेंगे, थोड़ी सी चिपका के लिख देते हैं, 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जी। अब हमें ये चीज करनी होगी। देखिए, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर क्या होगा? वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। और z माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा? जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz। यही होगा हमारा। इसे ऐसे बिग ब्रैकेट बना रखा है हमने। तो ये क्या कर दिया हमने, यहाँ पर जो जो हमें होल स्क्वायर थे, a माइनस बी का होल स्क्वायर ही तो था, खोल दिया। कोई बड़ी बात थोड़ी करी, पहले भी करते आ रहे हैं, यहाँ भी कर दी। अब यहाँ पर कुछ सॉल्व हो रहा है, कुछ सॉल्व होता दिख रहा है हमें। देखिए भाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या कहीं पे एक्स वाई है? कहीं पर भी नहीं। वाई स्क्वायर हमें ये दिख रहा है। यहाँ पर ना भाई देखिए, ये जो 2xy है, 2xy जो है वो क्या होगा? अनलाइक टर्म है। 2yz क्या है? अनलाइक टर्म है। और 2xz क्या है? अनलाइक टर्म है। क्योंकि यहाँ पर और इसके कोई भी लाइक टर्म हमें नहीं दिख रहे, तो ये सिंगल हमारे टर्म्स हमें मिल गए। एक ये, एक ये, एक ये। बाकी हमें देखने को क्या मिल रहा है कि कुछ टर्म्स हमें देखने को मिल रही है कि वो लाइक बन रही है। कौन कौन सी? जैसे कि एक्स स्क्वायर हो गया और ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये प्लस प्लस हो जाएंगे, 2x स्क्वायर। ऐसे ही वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर, ऐसे ही जेड स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जी। अब देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर,
जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2z² माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz। ठीक है, अब 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिएगा, अब अगले स्टेप में हमें करना क्या होगा, क्योंकि आपने क्या देखा कि यहां पर हमें अब इस जगह पर कोई भी हमें लाइक टर्म नहीं देखने को मिल रही है, सारी टर्म्स क्या है, अनलाइक है। तो एक चीज हमने कॉमन क्या देखी भाई, सारी टर्म्स में 2 आ रहा है, तो हम क्या कर लेंगे, टू क्या कर लेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे। 2 को ले लिया कॉमन, बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहां पर हमारा प्लस एक्स वाई नहीं बचा, यहां पर हमारा माइनस एक्स वाई बचा। माइनस एक्स वाई हमारा क्यों बचा, क्योंकि हमने पॉजिटिव का 2 बाहर निकाला है, पॉजिटिव का 2 हमने बाहर निकाल लिया। अब अगर हम यहां से नेगेटिव का 2 बाहर निकालते तो हमारा पॉजिटिव का 2 बचता, लेकिन फिर ये क्या हो जाते, ये नेगेटिव हो जाते और ये पॉजिटिव होते। तो आपको क्या करना है भाई, कॉमन निकालने का ध्यान रखना है। देखिए, आप बाहर जो भी नंबर कॉमन निकालोगे उसका साइन इस कंडीशन के हिसाब से अगर हम देखें, हमने 2 को बाहर निकाला, 2 को हमने बाहर निकाल लिया, ये सारी टर्म पॉजिटिव थी और ये सारी टर्म नेगेटिव थी। अगर हम 2 का साइन पॉजिटिव रखते तो ये सारे साइन सेम रहते, लेकिन अगर हम 2 का साइन अपोज कर देते यानी कि माइनस कर देते तो इन सारी टर्म्स के जो साइन है वो बदल जाते। ये प्लस का माइनस का, ये प्लस का माइनस का, ये प्लस का माइनस का हो जाता है इन तीनों का, और इन तीनों का पॉजिटिव हो जाता। इतनी बात होती। बात समझ में आई, हमने 2 को कॉमन लिया, ये सारे प्लस के और ये सारे माइनस के। ठीक है जी। अब आप लोगों ने एक चीज एक चीज क्या, एक चीज आप लोगों ने फैक्टराइजेशन के चैप्टर में इस तरह की कंडीशन देखी होगी, जब आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स पढ़ा है। तो भाई ये दोनों की, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है और इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 1/2 इंटू 2 ये हो जाएगा एक, तो और क्या हो जाएगा भाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। 2 से 2 कैंसल, 2 से 2 हो गया कैंसल। अब हमारे पास इतनी चीज बची, इतनी चीज बच गई हमारे पास। अब आप क्या देख रहे हो कि यहां पर अब भी कुछ सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्या सॉल्व हो सकता है, केवल मल्टीप्लाई हो सकती है। अब भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर बढ़ा चढ़ाकर हमारा यही यही चीज आनी है। तो क्या करें हम ऐसा कि हमारी ये जो पूरी चीज है, ये जो पूरी चीज है ये इसके बराबर हो जाए। भाई देखो, ये आप क्या देख रहे हो, ये एक आइडेंटिटी है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया, मैंने कहा भाई चलो तुम भी लगाओ थोड़ा दिमाग। ये एक आइडेंटिटी है। अब इस आइडेंटिटी को जब हम खोलते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz को जब हम खोलते हैं, हमारे पास क्या आता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो हम क्या देख रहे हैं भाई, इस आइडेंटिटी को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो सेम ये चीज आती है और हमारे पास सेम ये चीज बच रही है। तो अगर हम इस चीज को कंप्रेस कर दें, यानी कि छोटा करके इस फॉर्म में लिख दे, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो क्या करेंगे हम भाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू, इस सारी चीज को हमने इसी सेम फॉर्म में लिख दिया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। सारी चीज इक्वल हो गई, दोनों हैंड इक्वल हो गए, तो क्या लिखेंगे, हेंस LHS इक्वल्स टू RHS। इतनी बात और आप सभी का सवाल हो चुका है समाप्त। तो 12th क्वेश्चन आई होप आप सभी को समझ में आया हो। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई आ गए हम अपने 14th क्वेश्चन की तरफ को। 14th है यार, ये तो हमारा 13th होगा ना, 13th है। तो हमारे 13th क्वेश्चन
में हम देखने से पहले मैं आपको बता दूं, इस सवाल से ज्यादा आसान कोई सवाल मुझे तो मिला नहीं। देखो अब आपका हमें नहीं पता। देखो भाई, अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 है तो शो करो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz। जब मैं आपको आइडेंटिटीज पढ़ा रहा था तो इस वाली आइडेंटिटी को मैंने छोड़ दिया था, ये बोल के कि आगे सवाल आएंगे। सवाल आ चुका है और इस आइडेंटिटी को हमें प्रूफ करना है। तो आइडेंटिटी क्या थी? x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 है, इन तीनों की वैल्यू, इन तीनों के सम की वैल्यू, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz होगा। ये थी हमारी आइडेंटिटी। अब इसी आइडेंटिटी को हमें प्रूफ करना होगा। देखो भाई, सब कुछ पढ़ लो और इसे दिमाग में रखो। आइडेंटिटी सोचो कौन सी लग सकती है? एक ऐसी आइडेंटिटी जिसमें ये चीज भी आती है और ये चीज भी आती है और ये चीज भी आती है। दिमाग में कुछ आ रहा है? कुछ तो आया होगा दिमाग में। हमारी 8th आइडेंटिटी थी जिसे हम पिछले क्वेश्चन में भी सॉल्व करके आए हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। वही आइडेंटिटी को हम यहाँ पर लगा देंगे। इसे हम मिटा देते हैं, ये थोड़ा ऑड लग रहा है यहाँ पर। ये लो, देखो आइडेंटिटी है हमारी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू क्या होती है ये आइडेंटिटी? एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यही है हमारी आइडेंटिटी। अब हमारे पास ये जो कंडीशन आई, इसमें अब हमें क्या देखना होगा? इसमें हमें एक चीज बता दी गई है, क्या? कि x प्लस वाई प्लस जी इक्वल्स टू 0 है। यानी कि ये जो x प्लस वाई प्लस जी हमें दिखाया गया है, ये क्या है? 0 है। इसकी वैल्यू हमें पता है 0। तो अगर हम इसकी वैल्यू को पुट कर दे 0 इंटू, ये सारा हो जाएगा हमारा, ये सारा हो जाएगा। मैंने ऐसे डॉट डॉट लगा दिए, आपको लिखना पड़ेगा, लिख लेना चुपचाप से इसे। अब चलो इसे तो लिख देते हैं हम, इतना तो आलस नहीं करना चाहिए। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू 0 इंटू ये पूरी एक्सप्रेशन है। अब हमें पता है व्हेन वी मल्टीप्लाई 0 इंटू एनीथिंग, किसी भी चीज में 0 की गुणा यानी कि मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हमेशा 0 मिलता है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू 0 हो गया। अब यहां से हमें कुछ कुछ आइडिया मिल गया इस चीज का। देखो भाई, यहां पर हमें क्या क्या दिया गया है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू में 3xyz दिया गया है। यहां पर हमें ये जो पूरी चीज है ना, ये दिख रही है आपको, और ये जो चीज है ना, ये दिख रही है आपको, लेकिन इसका साइन अलग है। अब साइन को अपोजिट यानी कि माइनस से प्लस का बनाने के लिए क्या करेंगे? इसे हम 0 के पास लेके चले जाएंगे। 0 के पास जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz। ये 0 प्लस 3xyz क्या हो जाएगा? हमें ये भी पता है, 0 में कुछ भी जोड़ो, 0 में कुछ भी जोड़ दो, आंसर वही आता है। सही बात है ना? ठीक है जी। 0 में हमने ये जोड़ दिया, आंसर हमारा ये आ गया। जब ये प्लस हो गया ना, तो 0 में हमने जोड़ दिया, आंसर ये आ गया। तो अब आप एक बार इसे मैच करके देखो। x हमें क्या शो करना था और बताया क्या गया था? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 है। तो शो करो हमें, यानी कि प्रूफ करो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz कैसे आया? हमने पूरा का पूरा शो कर दिया कि भाई आइडेंटिटी ये वाली इस्तेमाल हुई है। इस आइडेंटिटी के अंदर ये जो पूरी चीज है ना, इसमें हमें वैल्यू बता दी, इसकी वैल्यू 0 है। अब 0 की मल्टीप्लाई तो इससे हो रही है,
जीरो की मल्टीप्लाई किसी से भी हो, आंसर हमेशा शून्य आता है, यानी कि जीरो आता है। और फिर क्या बच गया हमारे पास, ये चीज बच गई। अब ये जो माइनस का था इसे हम यहाँ पे लिया है प्लस का, हमारी प्रूफ हो गया सवाल। बात आ गई समझ में? ठीक है जी। इसी के साथ हमारा 13th क्वेश्चन भी होता है समाप्त। तो आज की वीडियो में यही 2 क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।